ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑर्डर आया है सर, दिल्ली के डॉग्स को लेके, एंड आई नो यू आर अ वेरी बिग डॉग लवर आल्सो, आपके पास भी है, तो आपका क्या व्यू है सर इस पे, स्ट्रे डॉग को लेके? ये मुझे आपसे पूछना था, मैं काफी ट्राई कर रहा था, बट मैं बोला अभी यहाँ पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे पूछूं सर। तो आप प्लीज अगर कुछ अपना व्यू दे सकते हैं सर इस पे। मेरे थोड़े से अलग व्यू है, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, बट ठीक है, वो मेरे पर्सनल है। आपका क्या व्यू है सर इस पे? मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं नेचर लवर हूँ। मुझे नेचर की बनाई हर चीज़ से प्यार है। मैं जी पौधे सर। नहीं काटता। मेरे फार्म के किसी एक टहनी भी आज तक नहीं काटेगी। मेरे फादर साहब अभी जब चले गए तो हमारा रिवाज है कि हम पेड़ काटते हैं अपने खेत में से संस्कार के लिए। मैंने वो भी नहीं काटा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये धरती पे हर उस चीज़ का उतना हक है जिसको भगवान ने बनाया है जितना हमारा है। अब हमारा दिमाग अगर ख़राब हो जाए तो उसमें जिम्मेवारी हमारी है, हमें उसको सीधा करना है। आपने कुत्तों की बात की। आप यहाँ पे जे में आइए और ये पहाड़ों में हर जगह की आपको हाईवेज़ के साथ बंदरों की फ़ौज नज़र आती है। ये वो बंदर हैं जो किसी ज़माने में शहरों में पलते थे। वहाँ आके कभी कपड़ा चोरी कर लिया, कभी खाना खा लिया, बजरंगबली के उधर पकड़ पकड़ के ट्रकों में डाल डाल के सरकार ने उनको जंगलों में डाल दिया। जिस जंगल में फ्रूट का एक ट्री नहीं उगता, वहाँ पे चील और देवदार के पेड़ उगते हैं, तो बंदर कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, आके पहले उन्होंने आसपास के गाँव के फसलें नष्ट करनी शुरू कर दी। हमारी भी यहाँ हुई मक्की वक्की नहीं उग सकती, उगती है कहा जाते हैं। और फिर भी पेट नहीं भरता, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर रही है, तो वो जाके हाईवे के ऊपर बैठने शुरू हो गए। और वहाँ फिर हमारे महान महान लोग ऐसे हैं, वो गाड़ियाँ रोक के दूर से खाना फेंकते हैं, तो वो खाना खाने जाता है, ऊपर से ट्रक निकल जाता है। फिर वो 150 बंदर इकट्ठे होकर रोड पे, तो वो किस किस को रोकोगे? हरियाणा में जाओगे तो नंदियों का, रात को गाड़ी चला रहे हो, ब्लैक कलर का सामने एक नंदी खड़ा है, तो गाड़ी जाके सीधी लगती है उसको। तो हमने जानवरों को ये सोचा यूज़ एंड थ्रो। जब तक हमारे बैल काम करते थे, हमारे पूर्वज, मैंने अपनी आंखों से अपने घरों में बैलों की जोड़ी होती थी, हमारे कोर्टयार्ड में सामने बांधी होती थी, कि जब कोई बाहर जाता था सबसे पहले उसको हमारे बैल दिखते थे, वाइट, घर की शान होती थी। बाद में ट्रैक्टर्स आ गए तो हमने उनको सड़कों में छोड़ दिया कि जाओ। और देसी नस्ल खत्म ही होगी, हम जर्सी लेके आ गए, दुनिया पूरी देसी लेगी, हम उनका गंद लेके आ गए। A1 मिल्क पीते हैं जो कि दूध है नहीं। तो डॉग्स तो एक बहुत छोटा कंपोनेंट है। ये जो हमने डिस्ट्रक्शन फैला रखी है, अपनी पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं करते, जंगल साफ कर करके हम अपनी कॉलोनीज खड़ी कर देते हैं, जहाँ मन करता है पहाड़ काट के सड़क बना देते हैं। फिर हम कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल लेपर्ड्स आ गए जी हमारे पास। आप क्या करो यार, आपको हर पहाड़ी के ऊपर एक पिकनिक स्पॉट खड़ा करना है, तो वो कहाँ जाएँ? तो फिर उनको मारो। तो आप मारो, अच्छी बात है, आप इनको मारो, आप हाथियों को मारो, सबको मार दो, उसके बाद क्या करोगे? तो मारना और किसी को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालना कोई सोल्यूशन नहीं होती। सेम टाइम पे हम ये भी समझते हैं कि जब बच्चों पे अटैक हो रहा है, लोगों पे अटैक हो रहा है, तो वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप सरकार में हो, चाहे आप बाहर हो। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, कुत्ता कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे को, मैं उस गाड़ी के पीछे इसलिए भागता हूँ कि एक सफ़ेद कलर की गाड़ी ने मेरे बच्चे को मारा था। आपका 1.5 साल का बच्चा अकेला गली में क्या करने जा रहा है, पहले मुझे बताओ। आपको तो कुत्तों से तो उसको डराना, जो लोग बच्चे उठा के ले जाते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका छोटी सी नन्ही लड़की स्कूल जा रही है और उसको रास्ते में एक बंदा रुक के मोलेस्ट करता है, तो उसको आपको आपको समझ नहीं है कि आजकल के ज़माने में छोटी बच्चियों को स्कूल जाना है तो हाथ पकड़ के जाने का टाइम आ गया, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। और जो लड़के डंडे से मार के, गाड़ी चढ़ा के, जानबूझ के, कितने वीडियो आप ये भी देखते हैं, कुत्ता सो रहा है उसके ऊपर से स्कूटी चला के चला गया। तो डॉग की मेमोरी बड़ी क्लियर है, उसको लगता है कि इन इंसान ने मेरे को मारा, वाइट कलर की गाड़ी थी, वो हर वाइट कलर की गाड़ी के पीछे जाएगा। ओके, ये खतरे हैं, तो फिर उसका तरीका क्या है? आज का थोड़ी है। 50 साल से सरकार बजट अलॉट करती है कि डॉग्स को स्टेरलाइज करो। आप डॉग को स्टेरलाइज करो, उनकी पॉपुलेशन को रोको। हमारे जम्मू शहर में पिछले 3 साल में जो जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने जो काम किया है, हर डॉग आपको जम्मू में दिखेगा, उसका कान कटा होता है ऊपर से, इसका साइन होता है कि इसका ऑपरेशन हो गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो पैसा डॉग्स को स्टेरलाइज करने के लिए जी सरकारों में दिया गया, नंदियों को और कैटल्स के लिए जो शेल्टर बनाने के लिए दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? उसको कौन खा गया? और क्यों हमने बच्चों को ये नहीं बताया कि आप घर के बाहर रोटी डालोगे तो वो जो डॉग है ना, उस घर के, आपके घर की रखवाली करता है, उसको डंडे से नहीं मारना है? क्यों हमने बच्चों को ये नहीं बताया कि आप स्कूटी पे मत उनको मारो? और मैं ये कहता हूँ कि डॉग्स पे रुके हो ना, तो कल तो आप बोलोगे हाथी को मार दो। केरला में तो हाथी ने फसल देखा नहीं था, ग्रेनेड डाल दिया था मुंह में, प्रेग्नेंट मर गई थी खड़े खड़े। तो भैरव देव की सवारी है, भैरव हमारा कुल देव है, तो आप कर लो तो भुगतोगे भैया, सीधी सी बात है। और जब नेचर जब भुगताने पे आती है, तो वो ये नहीं कहती कि भाई दिनेश ने कुत्ते को खाना खिलाया था और अजय ने नहीं खिलाया था, तो मैं एक को चेपती हूँ, फिर सबको चेपती है। तो ये तरीका नहीं होता। हमारी सिस्टम ही काम नहीं करते। हमारी शेल्टर्स में, गौशाला में गायें मरती हैं भूखी, आप क्या कहते हो कि आप शेल्टर खोल के डॉग्स को खाना खिलाओगे? आप उनको स्टेरलाइज कीजिए। जो डॉग आपको लगता है कि बहुत अग्रेसिव है, हर मोहल्ले को पता होता है, हर मोहल्ले गली को पता है कि ये कुत्ता लाल लाल, ये कुत्ता खतरनाक है, बाकी ठीक है, अब उसको उठा लो।
अब 10% 15% डॉग्स को उठा के उसको शेल्टर पे ले जाओ, नहीं काबू आते तो कल भी कर सकते हो, ठीक है। देखो जान बचाना हमारा हक है, लेकिन एक स्वीपिंग ऑर्डर के कि कहीं मील आउट सुबह निकला होगा घर से, कुत्ता उसकी गाड़ी पीछे भागा होगा, उसने बोला रुक मैं जा जाता हूँ, जाने दे मेरे को कोर्ट में, मैं तुम्हें करता हूँ सीधा। ऐसे नहीं होता। अब शहर तो साफ करोगे तो वो कुत्ते फिर गांव में घूमेंगे। शहर में क्या है कि गंद खा के, गंदगी खा के, लोगों के करके उनका पेट भर जाता है। यही दिल्ली के आप 10 लाख कुत्ते उठा के हरियाणा के गांव में डाल दोगे तो वहाँ क्या करेंगे? तो फिर आप उनको मारोगे बेसिकली। तो अगर आपको यही बेस्ट सोल्यूशन लगती है तो भैया भैरव आपका, बाबा भैरव आपका कल्याण करे जिसने ये डिसीजन दिए।